मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर, टॉप 80 क्वेश्चन। आने सर जो आप सबके लिए मैथ में टोटल 80 क्वेश्चन करने का वादा किया हूं सर, उसका आज हमारा छठा क्लास है सर। यानी 5 क्लास पहले चल चुका है, तो वो पांचों क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाकर के देख सकते हैं सर, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना सर, ठीक ना। वहां पर प्ले लिस्ट बना हुआ है टॉप 80 क्वेश्चन, ठीक ना। वो सारा क्लास जाकर के देखना सर, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा जरूरी, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है सर। 450 नंबर से ऊपर लाना है सर। इसके लिए आपको मेरे पूरे क्लास को देखो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा सर। और पता है आप सबके लिए ना सर एक बड़ा ही मुहिम है सर, ठीक ना। गोल्डन मतलब जो इतना भी क्वेश्चन बैंक है ना सर, वो सारा क्वेश्चन बैंक का मैं सोल्यूशन करूंगा सर। यानी 2011 से लेकर के 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, वो सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। इसका क्लास सुबह में 9 बजे चलेगा, ठीक ना। और जो भी क्लास अभी चल रहा है कंटिन्यूस सर, वो सारा क्लास आपको चलता रहेगा। और एक खास क्लास चलेगा सुबह 9 बजे से, और एक शाम में जो 9 बजे से क्लास चलता है सर, वो तो 9 बजे क्लास चलेगा ही। और इसका क्लास आज से ही शुरू कर देंगे सर, लेकिन थोड़ी सी सर आज माइक में प्रॉब्लम है, आप सबको आवाज भी अच्छे तरीके से नहीं जा पा रहा होगा सर। लेकिन आज हमको क्लास लेना बड़ी समस्या था, लेकिन सर मैंने तो पर भी सर माइक को किसी तरह से कंडीशन में करके आज आपको मैं क्लास ले रहा हूं। थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम होगा सर, इसके लिए आप सभी को दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन सर आना आज की क्वेश्चन की दुनिया में, इससे पहले सर कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर करना बनता है सर, ठीक ना। क्योंकि सर इतना बेहतर शिक्षा, इतना बेहतर रिजल्ट, क्योंकि सर 2021 का मेरा परिणाम है। 3 मंथ में मैंने सर बात सबको 450 458 तक ठगा दिए थे। अब इस बार तो 3 4 5 महीना पहले से पढ़ा रहे रे, तो इस बार कितना ठगा देंगे क्या पता, कोई वर्णन नहीं है ना। आना सर देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि tan a बराबर 1 sin b बराबर 1/√2, तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करे जहां a और b न्यून कोण है। अब देखो सर, क्वेश्चन कह रहा है ना क्या कि tan a बराबर, एक क्वेश्चन नंबर 26 होगा, ठीक ना। कह रहा है tan ए बराबर कितना है, 1 है। फिर क्या बोला, साइन बी बराबर 1/√2 है, ठीक ना। फिर क्या बोला, हमके निकालने के लिए हमें बोला है cos a प्लस बी, बताइए क्या होगा। ये बताना है cos a प्लस बी क्या होगा। इसके लिए भागना है, नहीं रे भाई नहीं भागना है, हाँ, क्योंकि सर इसको तोड़ करके हम रद्द बद्द कर देंगे। देखो इधर सबसे पहली बात tan a है, यहाँ पे sin b है सर, ठीक ना। अच्छा, cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता होगा तुम लोग सर, लेकिन सुन लो। देखो इधर cos a प्लस बी बराबर, सर देखो 2018 के पेपर में सर यही क्वेश्चन आया था, ठीक ना। और सभी को लग रहा था कि सर ये एडवांस है, एडवांस कुछ भी नहीं है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर क्या, cos a इंटू cos b, यहां पे प्लस है तो देंगे माइनस, साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला सब कोई नहीं पढ़ा था, ठीक ना। ये सब कोई नहीं पढ़ा था। करेगा तू सब क्या, देखो तुम लोग पता है क्या करेगा, तू लोग यहां से इसे देखो करेगा, ये cos a प्लस बी है ना, तो तू लोग कर देगा cos a, आई फिर cos से b में गुना कर देगा प्लस cos b। अरे सर भाई ये नहीं होता है, अगर ये होता तो फिर हम यहां पे डालते क्यों क्वेश्चन को। ये 2018 के पेपर में पूछ लिया क्वेश्चन। अब देखो सर आना इधर, लेकिन सर मुझे मंजिल की तरफ काम करना है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ी सी सर आवाज का आज प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या करोगे सर, इसके लिए माफी, लेकिन क्लास तो हमको लेना था। आना, tan a बराबर कितना है सर, 1 है, ठीक ना। तो अच्छा अब सोचो ना कि tan a बराबर 1 है, तो क्या ये 1 को लिख सकते हैं 1/1, 1/1। अच्छा छोड़ो, डिग्री का मान निकाल दो, आ जाओ इन्हें। ये tan कितना है सर, ये 1 है। अच्छा ये tan एक जो है वो tan कितना का मान है, तो कहेगा गुरुजी एक जो है ना वो tan 45 का मान है, तो यहां पर tan 45 डिग्री कर दो। ये tan से tan गला खोपचा में, तो a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। आना इन्हें सर जी, यहाँ पे क्या है, साइन b बराबर कितना, 1/√2। ये साइन b बराबर, अरे रे रे भाई रे भाई रे, साइन b बराबर 1/√2। यहाँ पे आना मोहतरमा, साइन b बराबर 1/√2। अच्छा 1/√2 साइन कितना का मान होता है, तो कहेगा गुरुजी साइन 45 का मान नहीं होता 1/√2, तो इसको लिख दो साइन 45 डिग्री।
साइन से साइन गला खोपचा में, तो ये बी बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अब सोचो ए बराबर 45, बी बराबर 45, तो हमें क्या ये नहीं निकल जाएगा? हमें पूछा कि cos a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो देना है माइनस, और साइन a इंटू साइन बी, ठीक ना। अगर यहाँ पे cos a माइनस बी रहता तब क्या निकालते, ये भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला वो करो। आना सर, यहाँ पे cos a है, a का मान कितना है 45 डिग्री, गुने यहाँ पे क्या cos b है, b का मान कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री माइनस साइन a का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 रख दो, गुने यहाँ पे साइन b के जगह कितना होगा सर, तो b के जगह होगा 45 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2 होता है, गुने cos 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस साइन 45 का भी मान 1/√2 ही होता है, गुने साइन 45 का मान 1/√2 होता है, √2 गुने √2 2, एक गुने एक प्लस रूट अंडर माइनस है माइनस 2, √2 गुने √2, तो रूट आने आपका 2 हो जाएगा, एक गुने एक हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 2 को एलसीएम कर लो, तो सर आपका 2 एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 0/2, 0/2 यानी कितना हो जाएगा सर, इसका सटीक आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बात समझ में आया कि ना आया रे, अब प्यार हुआ कि ना हुआ रे। तो इसलिए कहते हैं सर पढ़ाऊंगा वही जो सीधे एग्जाम पेपर में आता है, ठीक ना। इसलिए सर हल्को क्वेश्चन को देख करके सटना नहीं है, भारी क्वेश्चन को देख करके भागना नहीं है सर, सभी क्वेश्चन को डट करके सामना करेंगे सर, क्योंकि हमको मंजिल पाना है, 450 नंबर से ऊपर लाना है, ठीक ना सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा। कहता है ना कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चलिए आएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी त्रिभुज की 3 कोण एक्स वाई और कितना है 40 डिग्री है। सबसे पहले को त्रिभुज बनाओ, देखो इधर जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे काम करना। एक त्रिभुज है सर, और वो त्रिभुज का 3 कोण है, ठीक ना। पहला कोण एक्स है, दूसरा कोण वाई है, और तीसरा जो कोण है ना वो 40 डिग्री है, ठीक ना। ये मानो त्रिभुज ए है, बी है, सी है। फिर क्वेश्चन क्या बोला है आगे कि किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, 2 कोण एक्स तथा 40 है। अच्छा, 2 कोण, एक कोण ये एक्स और दूसरा क्या है 40 है, 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 है। 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर कितना है 30 है। 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 है, यानी एक्स माइनस वाई का अंतर कितना है 30 है। ये क्वेश्चन बोला है। फिर क्या कह रहा है सर, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। आना है सर, देखो इधर सबसे पहली बात है क्वेश्चन में करना क्या है सर, क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे काम करना है, ठीक ना। अच्छा तू सब बचपन में पढ़ा था ना रे, 55 का हो गया अभी, नहीं बचपन में ना अभी, अरे भाई बचपन में नहीं पढ़ा था कि त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 होगा। इसका मतलब अगर ये x जोड़ेंगे, ये y जोड़ेंगे, ये 40 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये x प्लस वाई को रखना है, ये प्लस 40 उधर गया माइनस 40, यानी 180 माइनस 40, यानी ये x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा सर, ये 140 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया सर। इसे समीकरण तू 1 बोल दे, इसे समीकरण तू 2 बोल दे। मैं कह रहा हूं कि तू बोल दे, अरे बोलने में क्या जाता है, बोल दे। हाँ, ये समीकरण 1 बोल दे, समीकरण 2 बोल दे, और मैं कहूंगा सर कि दोनों समीकरण को तू प्लस कर दे, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे, तो पहला समीकरण कितना है x माइनस वाई बराबर 30, दूसरा समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर 140। दोनों समीकरण को जोड़ना है सर, तो ये जोड़ना है तो y माइनस में y प्लस में गला खोपचा में x और x हो गया 2x मेरे मोहतरमा। अब कहेगा 140 और 30 हो गया 170, यहाँ पर 2 गुना में इन्हें आएगा भागा में, x बराबर 170/2, यानी 85 बार में कटेगा, यानी x का मान 85, तो y का मान नहीं निकल जाएगा। कैसे, अरे भाई कैसे, तो समीकरण
एक में समीकरण एक से देखो समीकरण एक कितना है, तो x माइनस बाई बराबर 30 है। यहाँ पे x का मान कितना है 85 है, तो x की जगह 85 रख दो, माइनस बाई बराबर 30। अब सोचो तो सोचना, ये बाई माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये 30 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी ये हो गया 85 माइनस 30, और ये माइनस बाई उधर गया प्लस बाई, ये प्लस 30 और इधर आया माइनस 30, इसमें से इसको घटाओ, देखो आ गया 55 और बराबर कितना बाई, यानी बाई का मान 55 और एक्स का मान 85, यानी एक्स बराबर 85 और बाई बराबर 55, और हो गया खेला, अरे खेला ना, हो गया खेला। हाँ तो देखो ना रे भाई क्वेश्चन बना कि नहीं बना। अब देखो सर यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन बचबा सब ना, जैसी सोचा त्रिभुज, अब आ गया मिर्गी, तो त्रिभुज का नाम लिया तो मिर्गी आ गया सर। देखो सर मैं कहता हूं सर कि मेरे पास ना सर मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा तो जो एग्जाम में आएगा सर, क्योंकि सर मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है सर, मुझे पढ़ाई से मतलब है सर, और जब तक मेरा दिल खुश नहीं होगा सर कि मैं सही पढ़ाई दे रहा हूं, तब तक सर मैं अपने आप को खुश नहीं होता हूं। क्योंकि सर मैं अभी से पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाता हूं सर, मैं अपना नाम कमाने के लिए पढ़ाता हूं, और नाम कमाने के लिए जो इंसान पढ़ाता है सर वो सच्चे दिल से पढ़ाता है, क्योंकि मैं स्वार्थी के लिए नहीं पढ़ाता हूं सर। अगर मन होता सर तो मैं क्या ये क्वेश्चन बैंक को अगर 99 रुपया में अगर मैं बैच में दे देता तो हमको क्या लगता कि 1000 बच्चा से भी कम खरीदता, तो 99 गुने 1000 कर लो, कै रुपया मेरे पास आ जाता। लेकिन ये चीज को मैंने देखा नहीं देखा, क्योंकि सर हमको गरीब से गरीब बच्चा को पढ़ाना है सर, अमीर बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेगा। इसीलिए सर सभी क्लास को कंटिन्यू करो, अगर 450 नंबर से कम आ गया ना रे तब फिर तू मेरा नाम बदल देना। अब तू पढ़वे नहीं करेगा सर, वह मैथ और साइंस लेकर के चाटेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है ना। और सर मैं जुगाड़ कर रहा हूं कि अदर टीचर भी आवे। देखो टीचर तो बहुत सारा मार्केट में है सर, पढ़ाने के लिए बहुत सारा टीचर तैयार है, लेकिन जब तक उस टीचर को पढ़ाई मैं नहीं खुश हो जाऊंगा तब तक आप सबको मैं पढ़ाने ही नहीं दूंगा। जब उसका पढ़ाई से वो टीचर की जो पढ़ाई जो टीचर आएगा अगर उसका पढ़ाई से मैं अगर खुश नहीं हुआ हूं तो आप सबको कैसे खुश हो जाओगे, क्योंकि सर वो टीचर में होनी चाहिए रुतबा, ठीक ना। आना सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइएगा सर, देखिए एगो त्रिकोणमिति का एक और क्वेश्चन में उठा लेता हूं सर, जो कि ये क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा है, ठीक ना सर। ये 18 में भी पूछ ले है, और ये 15 में भी पूछा था, और ये 2011 में भी पूछा था ये क्वेश्चन सर। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, 11 की द्वितीय पाली में एक क्वेश्चन पूछा था। आना सर, तो उम्मीद करना सर कि इस बार भी क्वेश्चन आने का संभावना बनता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे। हल्का क्वेश्चन है सर, कहता है ना कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो। अच्छा क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 27 28 होगा ना। कह रहा है tan थीटा बराबर कितना है सर, ये 3/4 है। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, क्या ज्ञात करने के लिए बोला, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अब बट्टा 5 sin थीटा अब माइनस प्लस कितना है 3 cos थीटा, ये ज्ञात करना है। सब मास्टर तोरा की पढ़ाएगा कि रे मास्टरवा रे चला, ऐसे कहेगा रे चला, सबसे पहले तू यहां से h निकाल। ये tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p बराबर 3 हो गया, और ये b बराबर 4 हो गया। लेकिन अगर 3 है p का मान, b का मान 4 है, तो h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अगर h का मान निकालोगे तो p का वैल्यू यहाँ पर 3 रखो तो 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहाँ 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये दोनों को जोड़ेगा सर तो एच स्क्वायर बराबर ये 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर बने गया रूट में, यानी रूट अंडर 25 जो होता है वो 5 का वैल्यू होता है, एच बराबर कितना है 5। अब मैं कहूंगा कि तुमको एच निकालना ही नहीं है, तुमको डायरेक्ट आंसर करना कि गुरु जी कैसे होता है वो खेला। खेला होई रे भाई, खेला होई, और जब तक झमेला ना होई खेला कैसे होई। आना सर, अब देखो कैसे काम करना सर, थोड़ी सी गौर करना। अच्छा यहाँ पे 5 sin थीटा है ना, अच्छा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, माइनस 3 cos थीटा है ना, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। यहाँ पे 5 sin थीटा है ना, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, प्लस यहाँ पे 3 cos थीटा है ना, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। अब मैं आपको कहता हूं कि सबके नीचे में लटका हुआ कितना है h, सबके नीचे में लटका हुआ h है। मैं कहूंगा सर्वा सब को h को गायब कर दे तू,
तो क्या बचेगा, 5p बचेगा माइनस 3b बचेगा बट्टा 5p बचेगा प्लस 3b बचेगा। मेरा बात सुना कि नहीं सुना? सबके नीचे में एच एच लटका हुआ है। अब मैं कहूंगा सर बस सबको सटाओ, सबको भगाओ। सबके नीचे में एच एच लटका हुआ, मैं कहूंगा सबको भगा दे तू। तो कहेगा हाँ गुरुजी सबको मैंने ठेल दिया। ठेलने के बाद ये बचा 5p, ये बचा है 3b। तो 5p माइनस 3b बट्टा 5p प्लस 3b। अब तू यहां से p का वैल्यू रख 3, तब 5 गुने 3, अब माइनस कितना है, b का वैल्यू रखो 4, तो 3 गुने 4 बट्टा यहाँ पे p का वैल्यू कितना है सर, तो यहाँ पे p का वैल्यू 3 है, तो यानी 5 गुने 3 प्लस 3, यहाँ पे कितना है, b का वैल्यू 4 है, तो 3 गुने 4 आना सर 5 15, 3 चौक 12 बट्टा यहाँ आना 5 15, 3 चौक 12, 15 में से 12 गया 3, 12 और 15 कितना होगा सर, ये 20 और दूस कितना 27, यानी 9 27, यानी कितना 1/9 सर। अब देखो आंसर कितना आया, 1/9। तो ये देखा है कितना अच्छी तरीका है सर, कितना अच्छा क्वेश्चन है बनाने का तरीका। कहेगा गुरुजी ऐसे बनाएंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं रे कोई दिक्कत नहीं है। तोरा कौन दिक्कत कर देगा हमरा बताओ ना पहले, जो दिक्कत करेगा सर वह नसीब खराब कर देंगे। क्योंकि सर मैंने तेरे ऊपर बोलता हूँ, मैं तेरे ऊपर भुगता हूं, मैं तेरे ऊपर कलम चलाता हूं। अगर तुम्हारे ऊपर भी अगर कोई कलम चला देगा ना तो अगर बर्बाद कर देंगे हम। प्यार कर, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाल कलर का बटन होगा दबा दे, तभी ना अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। चलिएगा आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अधि बहुपद px fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p तथा q है। अब देखो सर एक बहुपद है जो कि सर ये बहुपद fx इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है 3 है, जिसका शून्यांक जो है वो p तथा q है, यानी x का मान p तथा q है। तो कह रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, यही पूछा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, आना इन्हें। अब देखो सर क्या करना है, यहाँ पे ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछा है ना, तो सबसे पहले ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे प्लस है ना तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है, ठीक ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस के जगह अगर माइनस कर दोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस के जगह प्लस करना होगा 2ab। फिर से मेरा बात का सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कहेगा गुरुजी कब किसको इस्तेमाल करेंगे? कब गर्लफ्रेंड कब बीवी, सोच समझ के, ठीक ना। सर अगर दोनों एक के बार आ जाएगा तो मामला गड़बड़ होगा। आना अच्छा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सर द्विघात बहुपद का। आना ये एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में 2 है, इसका मतलब ए बराबर 2। बी का मान कितना हो जाएगा सर, ये एक्स के गुना वाले को बी कहेंगे, यानी बी बराबर -7 होगा। ये सी का मान कितना होगा, ये 3 होगा सर। अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा शून्यांक होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहां कह रहा है शून्यांक पी और क्यू है। शून्यांक क्या बोला है, पी और क्यू है। शून्यांक क्या बोला है, पी और क्यू है। तो कहेगा ए गुरुजी, हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे क्या कि आप इस पर नहीं तोड़िए। देखिए इस पर भी क्वेश्चन टूटेगा, ठीक ना सर, लेकिन पहले मैं इस पर तोड़ देता हूँ, और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो इधर यहाँ कह रहा है शून्यांक अल्फा, अब क्या पी और क्यू कह रहा है, इसका मतलब शून्यांकों का योगफल P प्लस क्यू बराबर होगा माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है सर, ये -7, अब बट्टा नीचे कितना है, ए का वैल्यू 2, यानी माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। यहाँ पे P गुने क्यू यानी अल्फा गुने बीटा, तो P गुने क्यू बराबर होगा C बट्टा ए, तो यानी C का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू कितना है 2 है, यानी अल्फा प्लस यानी P प्लस क्यू का भी मान मालूम हो गया, और P गुने क्यू का भी मान मालूम हो गया। आना सर, आना ये फाइंड करने के लिए बोला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2
पी क्यू। आना P प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने P बट्टा क्यू का मान कितना है 3/2। 2 से 2 गेला खोपचा में चला, 2 से 2 गेला खोपचा मेरे। आना सर ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कटिए गया। 4 को एलसीएम कर लो, यानी ये 49 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। ये 49 में से 12 को घटाना चल जाना 11, यानी कितना 7 हो गया। 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 बट्टा कितना 4, यानी 37 बट्टा कितना 4। अब देखो सर ये आपका आंसर कितना आ गया 37/4, 37/4, 37/4, 37/4 आ गया ना आंसर। अब देखो तुम्हारा मर्जी है तो तुम ऐसे बना लेना। देखो इधर क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सुनो इधर मेरा बात को। सबसे पहले तुम यहां पे ऐसे बना लो, ये 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, तुम ऐसे भी बना सकता है। इसका फैक्टर कर दो तो 2x², ये 7 को लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस x प्लस 3। यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, तो ये जो x का जो मान निकलेगा तो एगो p कहलाएगा, एगो q कहलाएगा। तो ये वाला फार्मूला पर तुम रख देना p और q का मान, इसका भी आ जाएगा 37/4। तो ऐसे भी तुम बना सकता है सर, बाकी तुम्हारी मर्जी कैसे बनाना चाहते हो तुम। लेकिन मैं कहूंगा सर जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे पढ़ो, ठीक ना, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है सर, ये मैं जिम्मा देता हूं। आना है सर अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है ना कि बिंदुओं 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या कह रहा है सर, दो गो बिंदु है, एक बिंदु ए मान लीजिए, दूसरा बिंदु क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। पहला बिंदु कह रहा है 5, -8, दूसरा बिंदु कह रहा है सर -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब सोचो सर वो बोला बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो बीच की दूरी कैसे निकालना है, तो ये वाला x1 का जगह लिया, ये वाला y1 का जगह लिया, ये वाला x2 का जगह लिया, ये वाला y2 का जगह लिया। आना अगर ये इसका दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा दूरी, क्या पूछा दूरी, और दूरी कहे तो सर आपका डिस्टेंस, क्या होता है सर डिस्टेंस, ठीक ना डिस्टेंस। आप देखो सर अगर दूरी पूछेगा ना तो रूट अंडर चढ़ाना है, ये x1 में से x2 को घटाना है, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 में से y2 को घटाना है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर। अब मेरे बात बाबू, पहला को पहला के साथ माइनस करना है, फिर दूसरा को दूसरा के साथ माइनस करना है, होल स्क्वायर कर देना है। ये पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, यानी 5 में से -7 को घटाओ, 5 में से -7 को घटाओ, यानी -7 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y1 माइनस y2, यानी y1 की वैल्यू -8 है, y2 की वैल्यू कितना है -3 है, आना होल स्क्वायर कर दो, रूट अंडर चढ़ाओ, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 7 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -8 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आना ये 7 × 5 = 12 का स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये -5 का स्क्वायर बचेगा, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 + 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा। कितना कहेगा सर -5 का स्क्वायर -25 होगा ना रे बुड़बक। -5 का स्क्वायर कहने का मतलब कि -5 गुने -5, तो माइनस गुने माइनस प्लस 5 × 5 = 25, तो +25 होता है, ठीक ना। ये दोनों को जोड़ेगा तो रूट अंडर 169 आएगा, और रूट अंडर 169 13 का वैल्यू होता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा सर ये 13 हो जाएगा, ठीक ना। बात समझ में आया, बात तेरे दिल तक गया। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन था ना सर ये टॉप लेवल का क्वेश्चन था, ठीक ना। तो आज तो आप सबसे मैं माफी मांगता हूं सर कि थोड़ी सी आवाज मेरा अच्छे तरीके से नहीं जा रहा होगा, क्योंकि माइक आई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक ना। बहुत सारी चीजों का टेक्निकल आता है सर, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन पहली बार मेरे साथ हुआ ये ऐसा चीज, और अभी तो मैं खरीद भी नहीं सकता था सर। मैंने जब पढ़ाना चालू किया हूं तो देखा हूं कि माइक मेरा थोड़ा सा काम ही नहीं कर रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर बताता है वोल्टेज कितना क्या स्पीड में खींच रहा है माइक, तो यहाँ पर देखिए कम हो गया सर, तो इसलिए देखने में समझ गया कि माइक गड़बड़ा गया। तो माइक सर कल खरीदूंगा सर, और नया माइक फिर कल आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा भाई है ना रे, तुम लोग का भाई जिंदाबाद है, ठीक ना। तो कल की क्लास सर आप सबसे फिर मुलाकातें करते हैं सर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू सर, आप सभी को गुड नाइट।